चलिए हम लोग कैनन X70 अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके अंदर में देख लेते हैं क्या क्या आपको इसके अंदर में मिलता है। प्लस सबसे पहले ये कैमरा कहाँ कहाँ यूजेस होता है ये हम लोग जान लेते हैं। ये कैमरा हम लोग अभी जो हमारे सर है वो ले रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, इनका इवेंट्स का काम होता है। प्लस बहुत सारे जैसे पॉलिटिकल प्रोग्राम्स हो गया, कीर्तन हो गया या इवेंट्स जो भी होता है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट से हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं एज वेल एज रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैनन X70 का बॉक्स में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। ये 9 ब्लेडेड आयरिश है, ये जो अपर्चर है 9 ब्लेडेड है, जो लीव है इसका 9 ब्लेडेड है, 4K UHD अल्ट्रा हाई डेफिनेशन डिजिक DV6 प्रोसेसर। फिर इसका है 4K वीडियो लेंस, डुअल पिक्सल ऑटो फोकस, 15x ऑप्टिकल्स जूम दिया हुआ है, 2 मेमोरी कार्ड का स्लॉट्स है, ऑप्टिकल वाइड एंगल लेंस, और ये जो कैमरा है मेड इन जापान। तो इसके अंदर में देखिए सामने की तरफ आपको ये मिलेगा मेड इन जापान फ्री। अभी इसके साथ जो अंदर आ रहा है 2 बैटरी, एक चार्जर एडेप्टर और कैमरा बैग, और कुछ इस तरफ का भी हम लोग एक बार देख लेते हैं तो सेम चीज़ लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं, हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके अंदर में क्या क्या है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो अनबॉक्सिंग कीजिए आप। चलिए ठीक है, अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हम लोग। जैसे कैमरा हम जैसे बॉक्स खोलते हैं तो सबसे पहले आपको मिलेगा ये एक्सटर्नल चार्जर। ये एक्सटर्नल चार्जर है, ये हम खोल कर भी आपको दिखाएंगे। प्लस ये आपका मैनुअल X70-75, और एक बात 70-75 का सिर्फ एक ही डिफरेंस है SDI आउटपुट का। तो 70 में जो ऑप्शन मिलेगा आपको 75 में भी मिलेगा, सिर्फ SDI आउटपुट का डिफरेंस है। फिर ये आपका वारंटी कार्ड। उसके बाद अंदर में क्या क्या है वो भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए 2 बैटरी आपको मिलता है, इसमें 2 बैटरी मिलेगा। ये देखिए 2 बैटरी, एक एक करके मैं इसमें रखता हूँ, फिर उसके बाद इसको अलग कर दूंगा। फिर 2 बैटरी आपको मिलेगा। फिर उसके बाद देखिए ये अडेप्टर है, ये कंटिन्यू आप अगर काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप शूट कर रहे हैं 4 घंटा 5 घंटा या 6 घंटा शूट करना है तो ये अडेप्टर लगा के आप शूट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए ये हुड है। ये सब जितने भी है सब एक्सेसरीज मैं खोल कर दिखाऊंगा और इसके अंदर में क्या क्या फंक्शन है वो भी हम आपको एक बार दिखाएंगे। ये देखिए ये कॉर्ड दिया हुआ है और एक चार्जर में भी आपको कॉर्ड मिल जाएगा। फिर कैमरा हम निकालते हैं तो कैनन X70 देखिए ये बहुत ही कम्पैक्ट है, कंफर्टेबल है। इसको आप ये कैमरा को ट्राइपॉड, मोनोपॉड, गिम्बल में भी यूज़ कर सकते हैं। गिम्बल में लेकिन कुछ फंक्शन उसमें नहीं होगा, लेकिन आप यूज़ कर पाएंगे। ये टोटली डिटैचेबल है, कहीं भी इजली वेव से आप इसको मूव कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रीमिंग में भी क्या होता है, अगर HD वायरलेस ट्रांसमीटर आप यूज़ करके आप इसको कंटिन्यू एज अ वायरलेस आप स्ट्रीम कर सकेंगे इस कैमरे को। इसको मैं थोड़ा यहाँ शिफ्ट करता हूँ, कैमरे को इधर रखता हूँ, फिर स्लोली इसको ठीक करके फिर आपको दिखाऊं। उसके बाद आपको देखिए एक ये मिलेगा हैंडल, जिसमें आपका ऑडियो का सेक्शन कुछ दिया हुआ है। ये देखिए 2 XLR पोर्ट है, प्लस ये ऑडियो का ऑप्शन है कुछ दिया हुआ, प्लस ये आपका बटन्स है, और इधर टेली वाइड और रिकॉर्डिंग का स्टार्ट स्टॉप। तो सभी का काम भी हम लोग एक बार चेक कर लेंगे, एक बार पूरा असेंबल करके एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। तो उधर मैं थोड़ा रखता हूँ दादा, एक टू देखता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा असेंबल करते हैं, बहुत ही इजी है असेंबल में। इसको हम इधर रखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपका कैप हटा देंगे क्योंकि हम हुड यूज़ करेंगे। जब हम हुड यूज़ करेंगे, और एक लास्ट में बचा हुआ था ये क्या है, ये होल्डर है, ये माइक का होल्डर है, जिसमें आपको अगर लगता है बूम माइक या शॉटगन माइक आपको यूज़ करना है तो वो अटैचमेंट हम लोग कर सकते हैं। ये एक छूट गया था, फिर हम आपको एक बार दिखा दिए। फिर इसके बाद ये देखिए हुड, हम लोग हुड यूज़ करते हैं, और जब हुड यूज़ करेंगे तो हम लेंस कैप को हटा देंगे। तो बस इसको सिंपल ऐसे लगा दिए, बहुत ही ईजी है। और ये देखिए ये आपका हैंडल है, हैंडल को किस तरह से यूज़ करेंगे, ये 2 जो आपका नॉब है इसको ऊपर कर देंगे, और सिंपल कोई भी चीज़ हमको जल्दबाजी नहीं करना है और इसको ज़ोर से नहीं करना है। तो इसको इजी वे में हम इसको कर दिए, देखिए। और इसको भी हम थोड़ा सा टाइट कर दिए। अभी
बैटरी तो चार्ज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका अडेप्टर से हम इसको पहले चार्ज करेंगे। बैटरी आपको घर में जाके जब आप फर्स्ट टाइम कैमरा ले रहे हैं तो करीबन 3 से 4 घंटा आप चार्ज में लगा दीजिए। आप अगर इनबिल्ट कैमरा से चार्ज करते हैं तो कैमरा को ऑफ करना होगा। अगर आप एक्सटर्नल से करते हैं तो नॉर्मल जैसे आप चार्ज करना है उस तरह से आप कर सकते हैं। और एक्सटर्नल के लिए आपको बैटरी का रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप एडाप्टर यूज़ करेंगे तो बैटरी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको चार्ज में करते हैं। तो उसमें क्या क्या फंक्शन है वो फंक्शन भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले बटन्स का काम देखेंगे, उसके बाद इसमें मेनूज़ का थोड़ा सा हम लोग काम देखेंगे, और इसमें कहाँ कहाँ यूजेस हो सकता है मैं तो आपको बता दिया हूँ। और ये बहुत जगह, जैसे ये कैमरा ना मल्टी फंक्शनल है, आप इसको कोई भी जितने भी स्ट्रीमिंग डिमांड सेक्शन है उस जगह ये कैमरा को आप यूज़ कर सकते हैं। एनजी प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, आप रिलीजियस प्रोग्राम में भी यूज़ कर सकते हैं, प्रीचिंग, वर्शिप, ये सब में यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको देखिए, इधर ये DC इन दिया हुआ है और अभी ये C टाइप कर दिया है। देखिए C टाइप कर दिया है केवल। तो पहले क्या होता था, ये चेंजेस किया हुआ है। और इधर इसी के पास में देखिएगा रिमोट का भी ऑप्शन दिया हुआ, रिमोट का। अभी हम इसको थोड़ा चार्ज में लगा देंगे। दादा एक तो चार्जर यहाँ पर है क्या? अभी हम चार्ज में लगा दे रहे हैं एडाप्टर के थ्रू, और कुछ नहीं करना है, अपने को ऑन करना है। ऑन कर दिए और जैसे उसमें लाइन आएगा, 1 मिनट, अब देखिए ये ऑन हो गया। देखिए जैसे लाइन आया इसमें देखिएगा आपका एक ग्रीन साइन आ गया, मतलब ये ऑन हो गया। तो अभी डेट एंड टाइम सेट करना है, मैं डेट एंड टाइम सेट कर दे रहा हूँ। जनवरी 2024 टाइम ये देखिए सेट कर दिए 24 आवर्स में। अब देखिए सबसे पहले ये आपका हुड का मैंने हमको ओपन या क्लोज है उसको ओपन करना है। अब देखिए इधर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सबसे पहले देखिए कैमरा ऑटो में। सबसे पहले हम लोग कैमरा का ना ये बटन्स देख लेते हैं, तो बटन्स क्या क्या है तो वो हम लोग करके दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए ये ऑटो मैनुअल, यहाँ देखिए ऑटो मैनुअल, ये जूम का बटन, यहाँ हैंडल में देखिए जूम का है, ये है रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ मैंने स्टार्ट स्टॉप। और यहाँ जैसे मैंने आपको दिखाया ये हैंडल में देखिए XLR 2 XLR पोर्ट का ऑप्शन है। और इधर देखिए आपका माइक का कुछ सेटिंग्स दिया हुआ है, ये ऑन ऑफ कैमरा के तरफ करेंगे ऑन होगा, ऑफ मीडिया, ये है आपका इंफ्रारेड ऑन ऑफ, ज़ीरो लाइट में भी आप काम कर सकते हैं। प्लस इसमें 5 असाइनेबल बटन दिया हुआ है जिससे आप अपने अनुसार, सपोज़ आपको लग रहा है कि मेरे को वाइट बैलेंस को चेंज करना है तो 3 नंबर में आप रख लीजिए, वाइट बैलेंस चेंज कर लीजिए, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्री रिकॉर्डिंग, डिस्प्ले, बैटरी इन्फो, मेनू, जॉयस्टिक, और यहाँ रिकॉर्डिंग, और ये मैग्नीफाई। तो ये सब ऑप्शन, और यहाँ ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस और पावर्ड IS। और ये कैमरा जो है टोटली टच ऑपरेटेड है और बटन ऑपरेटेड, मतलब टच के थ्रू भी पूरा काम कर सकते हैं, बटन के थ्रू भी आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैमरा ऑटो है, तो ऑटो में क्या है, कैमरा ऑटोमेटिक सब कुछ काम करेगा, लेकिन कुछ पार्ट्स आप उसमें लिमिटेशन है, माने कुछ पार्ट नहीं कर पाएंगे। अब जैसे क्या कर पाएंगे, यहाँ फंक्शन में सिर्फ यही ऑप्शन है, वाइट बैलेंस का कोई ऑप्शन नहीं, तो कुछ लिमिटेशन दिया हुआ है जो आप मैनुअल में ही कर सकते हैं। अब क्या है, इसको हम लोग बैक करते हैं। अब हम जैसे इसको मैनुअल में रखें में भी, अब मैनुअल में करेंगे तो क्या है, इसमें देखिए जैसे DSLR में शटर स्पीड, अपर्चर, ISO दिया रहता है, वो सेम चीज़ आप इसमें भी कर सकते हैं। जैसे ये जैसे मैंने बोला टच ऑपरेटेड है, देखिए प्रोग्राम मोड, शटर स्पीड, अपर्चर, मैनुअल। अगर हमको प्रोग्राम मोड में ही काम करना है, और देखिए कुछ प्रीसेट मोड दिया हुआ है, पोर्ट्रेट, स्पोर्ट्स, नाइट सीन्स, स्नो, बीच, सनसेट, लो लाइट, स्पॉटलाइट, फायरवर्क्स। तो ये सब बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है प्रीसेट का। लेकिन आपको अगर मैनुअल करना है तो मैनुअल कीजिए। हम प्रोग्राम मोड में गए, प्रोग्राम मोड में क्या है, आपको शटर स्पीड, अपर्चर, ISO का कुछ सोचना ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक्सपोजर को लेकर काम करना है। मतलब अगर आपको लग रहा है यहाँ लाइट कम है तो फंक्शन में जाइए और यहाँ एक प्लस माइनस को प्रेस कीजिए, प्लस करेंगे तो एक्सपोजर बढ़ेगा, और कम करेंगे तो माइनस होगा, एक्सपोजर डाउन होगा।
सेम चीज़ हम लोग बटन के ऊपर भी काम कर सकते हैं, वो अभी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। पहले टच का काम कर लेते क्या क्या ऑप्शन है। फिर उधर देखिए आपका ऑटो वाइट बैलेंस, ऑटो वाइट बैलेंस में ऑटो वाइट बैलेंस दिया है, ऑटोमेटिक वाइट को बैलेंस करके इन्वायरमेंट टेम्परेचर दे देगा। फिर उसके बाद डे लाइट, टंगस्टेन, केल्विन, केल्विन में आप टेम्परेचर इस हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। तो ये प्रोफेशनल केल्विन दिया हुआ है 2000 मिनिमम देखिए, और 15000 तक, ठीक है। अभी मैं नॉर्मल रखता हूँ, नॉर्मल रखता हूँ। उसके बाद यहाँ आपका कस्टमाइज सेट, तो सेट क्या है, यहाँ वाइट बैलेंस को सेट कर सकते हैं। जैसे आप लग रहा है कि केल्विन से भी आप समझ नहीं पा रहे, ऑटो वाइट बैलेंस से भी नहीं समझ पा रहे, तो आप एक ग्रे कार्ड या वाइट पेपर रख के यहाँ अपने बैलेंस को, टेम्परेचर को ठीक कर सकते हैं। कुछ नहीं, यहाँ 1 में जाइए और ये ऑप्शन है देखिए, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। देखिए 5130, 5600 था 5130, तो ये टेम्परेचर चेंज हो गया। तो ये सेम चीज़ है 2 में। ये क्या कर सकते हैं, जैसे 2 रूम है या एक रूम है जहाँ आपका स्टूडियो है, वो सेमी लाइट यूज़ होता है, तो उस जगह में आप टेम्परेचर को फिक्स्ड कर दीजिए, बार बार आपको चेंजेस करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये काम आप कर सकते हैं। फिर इधर ऑप्शन दिया है BLC ऑलवेज ऑन ऑफ। फिर उसके बाद ये फोकसिंग, इसमें पिकिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे पिकिंग का क्या है, आपको लग रहा है कि मेरा मैनुअल जब आप फोकस करते हैं तो आप कैसे समझिएगा कि मेरा सब्जेक्ट फोकस है कि नहीं। तो यहाँ कुछ एक कलर है, कलर को देखेंगे, देखिए जैसे यहाँ रेड किया हुआ है तो उस रेड विजिबल है, तो इसका मतलब वो मेरा सब्जेक्ट फोकस है। ये एक असिस्ट के लिए, व्यू असिस्ट के लिए दिया हुआ है कि वो जो सब्जेक्ट है फोकस है। अभी मैं क्या करता हूँ ना, पिकिंग को अभी बंद कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैग्नीफाई, जूम, आप टच के थ्रू भी जूम कर सकते हैं। मतलब ये देखिए वाइड और जूम, अगर हम इसको प्रेस करते हैं, देखिए स्क्रीन में भी आप जूम इन आउट कर सकते हैं। फिर आपका ये कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, लुक्स, जिसमें आपका शार्पनेस, कंट्रास्ट, कलर डेप्थ, प्लस यहाँ देखिए न्यूट्रल, सेम चीज़ उसमें भी कर सकते हैं। YDR और मोनोक्रोम दिया हुआ है, तो अभी नॉर्मल हम इसमें रखते हैं। और साउंड का ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए इसमें 2 चैनल और 4 चैनल भी आप कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। और फिर उसके बाद वही हम चल जाते हैं प्रोग्राम मोड में। यहाँ टीवी में शटर स्पीड, अपर्चर, मैनुअल। टीवी में आप शटर स्पीड को चेंज कर सकते हैं, अपर्चर और ISO ऑटोमेटिक ले लेगा। और जैसे यहाँ देखिए टीवी हम किए तो यहाँ देखिए क्या ऑप्शन है, 1/25, तो ऑटोमेटिक सिर्फ शटर स्पीड ही, आप सिर्फ शटर स्पीड को चेंज कर पा रहे हैं। अपर्चर ऑटोमेटिक ले रहा है। सेम चीज़ अपर्चर में वाइस वर्सा। मैनुअल में आप खुद से सब चीज़ अपने अनुसार कर सकते हैं। जैसे यहाँ अब हम गए, आइरिस को चेंज किए, मतलब अपर्चर को चेंज किए, शटर स्पीड में शटर स्पीड को चेंज किए, शटर स्पीड को चेंज किए, और गेन मतलब ISO DV टर्म्स में इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ DV देखिए, DV कितना मैक्स दिया हुआ है, 39 तक दिया हुआ है। तो ये आप 24-25 में जाकर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम भी इसमें नहीं है, मैंने ग्रेन्स नहीं आएगा। और ये बैलेंस, ऑटो वाइट बैलेंस में रखें। तो जैसा ऑप्शन प्रोग्राम में दिखा है उस तरह से आपको इसमें ऑप्शन मिलेगा। प्लस मैं कलर का और एक ऑप्शन आपको दिखाना चाहता हूँ। आप क्या कीजिए, मेनू में जाइए और फर्स्ट में 5 नंबर ऑप्शन में आइए, कलर प्रोफाइल में आके ऑन कीजिए। यहाँ देखिए आपको कलर प्रोफाइल, बहुत सारा कलर प्रोफाइल आ जाएगा। तो जैसे CP1, कस्टम पिक्चर, YDR, CP3, लॉक 3, इसमें लॉक 3 का ऑप्शन, मतलब आपको कोई बोलता है कि नहीं ग्रेड करना है, कलर करेक्ट करना है, तो आप इस कैमरा में कर सकते हैं। मैंने एकदम परफेक्ट आपको ऑप्शन दे दिया गया है। 5 नंबर में देखिए हम एक ऑप्शन दिखाते हैं, इसमें अपने हिसाब से कलर को बढ़ा सकते हैं, मैंने बना सकते हैं। ब्लैक, गामा, लेवल, रेंज, पॉइंट, एक्टिव, फिर देखिए पेडेस्ट्रियल, ब्लैक का रेड, मतलब हर ब्लैक में भी कलर होता है, तो अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये बहुत इसमें ऑप्शन, आप अपने हिसाब से ये कैमरा को ना, मैंने जो चाहे अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा। फिर अभी हम उसको 1 में रखते हैं। और देखिए फोकसिंग, ये डुअल पिक्सल ऑटो फोकस दिया हुआ है कैमरा। जैसे दादा थोड़ा यहाँ आइए ना, देखिए इसमें डुअल पिक्सल ऑटो फोकस, जैसे हमारे सामने में एक सब्जेक्ट है, मैं उनके ऊपर थोड़ा देखिए फोकस करूँगा, डबल टैप करूँगा, अगर वो मूव भी करते हैं ना, जैसे ये मूवमेंट भी करेंगे ना, जैसे ये सब्जेक्ट है हमारे सब, अगर उनके ऊपर हम डबल टैप किया, अगर हम मूव भी करते हैं ना,
कैमरा उसी के ऊपर फोकस कर रहा है, देख रहे हैं, कैमरा उसी के ऊपर फोकस कर रहा है। तो मतलब ये डुअल पिक्सल ऑटो फोकस सिस्टम दिया हुआ है। इसमें ऑटो फोकस मैनुअल फोकस करना है, जैसे मैनुअल फोकस करना है तो ये रिंग का काम करना पड़ेगा। तो रिंग में देखिए एक ऑप्शन दिया फोकस करेंगे तो रिंग फोकस का काम करेगा, और जैसे जैसे जूम करेंगे तो ये जूम का काम करने लगेगा, फोकस का काम नहीं करेगा। प्लस ये कैमरा में ND फिल्टर भी ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए हम इसको ऑटो फोकस पहले करते हैं, ND फिल्टर प्लस 1/4, 1/16, 1/64, 3 स्टॉप दिया हुआ है ND फिल्टर इसमें। तो ND फिल्टर भी बहुत, न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर भी बहुत ही यूज़ का काम करेगा आपका। फोकसिंग मैनुअल में करते हैं तो मैनुअल फोकसिंग इससे करेंगे। जैसे एक बार हम आपको दिखा रहे हैं, इंडिकेटर दिया हुआ है, देखिए कि इंडिकेटर दिया हुआ, तो ये अगर ग्रीन नहीं होता है तो इसका मतलब फोकस नहीं है। जैसे ये ग्रीन होगा तो ये फोकस, मतलब ये आपको असिस्ट कर देगा, जैसे आप असिस्ट कर देगा। जैसे अब यहाँ देखिए हम एक सब्जेक्ट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ सब्जेक्ट है, हम जूम किए, अब यहाँ देखिए ये फोकस नहीं है। अब जैसे हम इसको ग्रीन में करेंगे ना, देखिए ग्रीन हुआ, ये फोकस आ गया, ये फोकस हो गया। तो ये ऑप्शन इसमें दिया हुआ, मतलब ये इंडिकेटर जिससे आप समझ पाएंगे कि ये हमारा जो कैमरा है ये फोकस, माने कैमरा जो सब्जेक्ट को फोकस किया है कि नहीं। अब आते हैं कुछ मेनू ऑप्शन में। मेनू ऑप्शन में आते हैं, जैसे मेनू ऑप्शन में क्या क्या आपको मिलेगा, जैसे देख लेते हैं। तो फर्स्ट में आते हैं, देखिए डिजिटल जूम स्पीड। इसमें आप अपने हिसाब से ये जितने रॉकर जूम और ये हैंडल जूम के स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आपको लग रहा है इसको फास्ट करना, फास्ट कर सकते, इसको स्लो करना, स्लो कर सकते हैं। ये सब पूरा ऑप्शन दिया हुआ है। ऑटो फोकस हाई स्पीड जूम, ऑटो फोकस फ्रेम साइज, ऑटोमेटिक लार्ज स्मॉल, ऑटो फोकस स्पीड भी अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। ऑटो फोकस रिस्पॉन्स, फेस डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग, फोकस गाइड, इमेज स्टेबलाइजर। इसमें 5 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजर है। ये कैमरा में 5 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजर, मतलब ये कैमरा रोल एक्सिस, क्रॉस एक्सिस, वर्टिकल हॉरिजेंटल, ये 5 एक्सिस में काम करता है। तो आप कहीं ऐसे भी मूव करते हैं तो कैमरा इजीली तरीके से काम करेगा, क्योंकि इसमें 5 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजेशन दिया हुआ है। फिर इसमें ऑप्शन है जूम का डायरेक्शन, जैसे आप जूम जो घुमा रहे हैं, आप क्लॉकवाइज करना चाहते हैं या एंटी क्लॉकवाइज करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये मूवी फॉर्मेट, MP4 XAVC दिया हुआ है, रेजुलेशन 4K फुल HD दिया हुआ है। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग, इसमें 2 मेमोरी कार्ड का स्लॉट है। जैसे ये हम देखिए, अभी हम थोड़ा सा बंद करके आपको खोल के दिखाते हैं कैमरा को। जैसे यहाँ देखिए 2 मेमोरी कार्ड का स्लॉट है, ये जगह 2, जस्ट इसको पुश करना है, 2 मेमोरी, मतलब ये इस जगह आप क्या कर सकते हैं, एक मेमोरी कार्ड को आप जैसे चाह रहे हैं कि नॉर्मल रिकॉर्डिंग हो तो नॉर्मल कर सकते हैं, या 2 कार्ड सेम रिकॉर्डिंग वो भी कर सकते हैं, या एक कार्ड फुल हो गया ऑटोमेटिक करना चाहते हैं ट्रांसफ़र, वो भी आप कर सकते हैं। तो बस हम थोड़ा सा और मेनू हल्का सा दिखा देते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। और जस्ट ऑप्शन है, देखिए मेनू में गए तो ये आपका साउंड का है, ऑडियो का। फिर HDMI रेजुलेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ प्रोग्रेसिव इंटरलीज का ऑप्शन दिया हुआ है। फिर यहाँ सेटिंग्स का ऑप्शन है। तो जैसे मैं असाइनेबल बटन बोला था, ये 3 नंबर में जैसे मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल ये 3 नंबर है तो मैं इसमें वाइट बैलेंस करूँगा, तो इसमें हम 3 नंबर जैसे प्रेस करेंगे ना, देखिएगा 3 नंबर जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये बैलेंस चेंज करेगा, वाइट बैलेंस चेंज हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो कुछ ये ऑप्शन है कैमरा में। और XLR के लिए जब आप XLR यूज़ करेंगे तो यहाँ इसका सेटिंग्स का ऑप्शन है, ये XLR का। तो ये कैमरा वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और ये कैमरा अभी जहाँ यूज़ हो रहा है, ये लाइव में यूज़ किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।